हेलो एवरीबॉडी, आई एम क्रिएटर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्सिसन। तो आज हम फिर एक ब्लॉग शूट करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको दिखाएंगे बाजार समिति का मुख्य द्वार, फिर रामपुर लेन होते हुए आगे बढ़ेंगे तो सैदपुर नहर का एक झलक दिखेगा। फिर उससे आगे जाएंगे तो खानसर वाली जो सिरसा मार्ग है उसका एक झलक दिखेगा। फिर NIT अशोक राजपथ ऐसे करते हुए NIT घाट तक पहुँचेंगे और वहाँ पे कृष्णा घाट हो या बहरवा घाट हो, नाव की झलक दिखाएंगे। और गंगा की तरफ कैसा वो घाट बनाया गया है, तो सारी चीज़ें आपको दिखेगी और आंकड़ा भी लगा पाएंगे कि कैसा नज़ारा है वहाँ का और कैसा शहर है। बाकी सारी चीज़ें उसमें आप देख पाएंगे और बहुत अच्छा लगेगा आपको देख करके, क्योंकि पहले की तुलना में जो पहले आपको वीडियोस देखने को मिलती थी उससे ज़्यादा गुणवत्ता वाली वीडियोस अब आ रही है। तो देखिए और मज़ा लीजिए, और कहीं कमी रह जाती है तो टिप्पणी करके बताया कीजिए। टिप्पणी करने का कोई पैसा नहीं लगता है, ताकि मैं समझ सकूं, क्योंकि हम जो वीडियोस बनाते हैं ना उसमें उछलते खूब है। क्योंकि जब वीडियोस बनाते हैं तो हमें लगता है क्या वीडियो बनाएं, लेकिन बाद में हमें जा कर के पता चलती है कि यहाँ पे गड़बड़ हुई है। लेकिन आप लोगों को पहले पता चल जाएगा क्योंकि आप बना नहीं रहे। जो बनाता है थोड़ा सा मेहनत करता है उसे लगता है वाह क्या हमने काम किया है, लेकिन आपको वो बुराई दिख जाती है कि गड़बड़ यहाँ पे हुई है, तो वो हमें उससे अगर अवगत करवा देंगे तो अगर आपके टिप्पणी कर देने से यूँ कहा जाए कि किसी गरीब का भला होता है तो कर देना चाहिए। तो टिप्पणी कीजिए और बताइए ताकि हम सुधार कर सके और जल्द सुधार कर सके, ताकि अगली जो वीडियोज़ आए वो बेहतरीन आए आपके अनुसार। तो देखिए और मज़ा लीजिए और टिप्पणी करके बताइए। ये है राजेंद्र नगर का बाजार समिति का मुख्य द्वार। बाजार समिति मेन गेट बोलते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि बोलते हैं कि हम PSCB बोर्ड से हैं, लेकिन अंग्रेज़ी जब तक ना मिलाए तब तक शुद्धिकरण होता ही नहीं हिंदी का। तो ये आगे से एक झलक है और एक ऊपर से आएगी और स्लाइड होते हुए इस तरफ को जाएगी। तो इस प्रकार लिया गया है। 3-4 टेक यहाँ से लेने के बाद फिर हम आपको रामपुर लेन होते हुए सैदपुर नहर मार्ग पे ले जाएंगे। पहले एक आखिरी ये वाला देख लीजिए, उसके बाद चलते हैं वहाँ पे। ये वाला है सैदपुर नहर मार्ग, जहाँ का दृश्य कुछ ऐसा है और भीड़ भाड़ यहाँ पे आपको बहुत कम नज़र आ रही होगी। जो यहाँ के हैं उनको लग रहा होगा कि क्या दिखा रहे हो भाई साहब, यहाँ भीड़ कम है। दरअसल ये दोपहर की है, दोपहर के वक्त कम भीड़ रहते हैं। सुबह से 10 बजे तक बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। ये साईं मंदिर है और खानसर वाला जो सिरसा मार्ग है उसका एक झलक है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। जो यहाँ के हैं, जो इधर गुजरे हैं, उनको पता होगा कि ये कौन सा मार्ग है। और फिर यहाँ से महावीर लेन जो है उसमें से चलते हुए हम 2 लोग गए थे, वो निकल रहे हैं। और ये गांधी चौक का एक दृश्य है जहाँ पे एक छोटी सी मंदिर है हनुमान जी की, जो ये है। तो यहाँ का एक झलक है और फिर आपको लेके चलते हैं हम अशोक राजपथ पे। तो अशोक राजपथ वाली यही सड़क जाने वाली है। तो इसमें चलते हुए हम अपना चेहरा दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो अशोक राजपथ थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे। तो वहाँ की एक झलक दिखेगी जहाँ पे मेट्रो का जो बन रहा है। तो अभी तो बेकार लगती है देखने में, बाद में कैसा लगेगा वो आकलन या अवलोकन हम नहीं कर सकते। अगर आप कर सकते तो बताइएगा। तो ये है अशोक राजपथ का। और फिर अब NIT वाला रोड जो है उसमें चलते हुए आपको लेकर के चलते हैं। ये काम करने वाली बहुत सी ट्रक, ये तो पानी का छिड़काव कर रही है। बाकी बहुत सारा काम इधर उधर हो भी रहा है क्योंकि मेट्रो की काम चल रही है। और ये NIT वाली सड़क है। जो NIT घाट गए उनको बखूबी पता होगा, इधर खाने के लिए चाइनीज़ फूड, मतलब बर्गर बर्गर पिज्ज़ा डोसा मिल जाएगा। ये NIT का है मुख्य द्वार, जो कि आपको वीडियोस में दिख रहा होगा। और ये NIT घाट के लिए जो सड़क गुजरती है NIT के बगल से, तो उसमें है हम लोग चेहरा वहरा दिखाते हुए। यहाँ पे एक मंदिर है, लेकिन मंदिर के ऊपर ऐड लगाई गई है शेयर मार्केट का, तो वो आपको देखा। और ये कुछ ऐसा दृश्य है वहाँ का।
अब आपको घाट की ओर लेकर के चल रहे हैं। थोड़ा सा मंदिर का आप देख लीजिए कि कैसा है जगह ये, और फिर लेकर के चलते हैं आगे आपको और दिखाते हैं कि कैसा जगह है ये। ये है मंदिर जहाँ पे भोले बाबा विराजमान है इस मंदिर के गर्भगृह में। और सामने इस प्रकार का कुछ दृश्य है। नदी में काम चल रही है पुल के ऊपर, तो बड़े बड़े बोट जैसे आपको दिख रहा होगा। सामने एक बड़ा सा बोट है, इधर भी बहुत सारे हैं। कुछ लोग टहल रहे हैं, कुछ लोग छोटे तौर पे जैसे मूंगफली हो या और कोई चीज़ हो बेचने के लिए लाए हैं, लेकिन वहाँ रख दिए हैं। कुछ लोग घूमने के लिए आए हैं, लेकिन दोपहर का वक्त है तो ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे। ज़्यादा लोग यहाँ पे शाम के वक्त देखने वाले हैं जब धूप ढल जाती है तब। लेकिन हम लोगों को रिकॉर्डिंग करनी रहती है तो दोपहर को जाना बेहतर होता है, क्योंकि लाइट उस वक्त बेहतर रहता है और हम गोरे देखते हैं। वास्तव में हम लोग काले हैं, और शाम के वक्त में सच्चाई पता ना चल जाए कि हम लोग काले हैं, इसलिए हम दोपहर में जाया करते हैं। ये गांधी घाट का आपको दिख रहा है, और इधर नाव है जिसको उस तरफ जाना है 50 रुपया दे करके जा सकते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ से जाने वाले थे तो वो जा रहे हैं। और यहाँ पे लिखा गया है कि जब जो भी हो पढ़ लीजिए महाराज, हम नहीं पढ़ेंगे, हमें हिंदी नहीं आती है, काम खत्म। तो ऐसा कुछ है। और जगह जगह कुछ कुछ भवनों का निर्माण किया गया है अलग अलग संरचना वाली, जिसके कुछ क्लिप आपको दिख जाएंगे। तो ऐसा है। यहाँ पे एक जहाज़ दिख रही होगी, बड़ी सा रेस्टोरेंट टाइप का है। अगर आपको पार्टी करनी है, बर्थडे सेलिब्रेट करना है या और कोई चीज़, तो वहाँ से बुक कर सकते हैं और आराम से 3-4 घंटे के लिए आप जाइए बहुत सारे लोगों को लेकर के, और बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए या कोई पार्टी सेलिब्रेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे घूम सकते हैं। अगर समय व्यतीत करना हो तो यहाँ आकर के बैठिए, ठंडी ठंडी हवा खाइए, तस्वीरें कैद करवाइए, और बगल में कुछ स्नैक्स मिलते रहते हैं कुछ। और आते वक्त तो सड़कों पे हम दिखाए ही थे आपको कि वहाँ पे बर्गर वर्गर पिज्ज़ा डोसा मिलता है, तो वो सब खा सकते हैं। आगे में जो दिख रहा है वो एक भवन, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, वहाँ जा कर के कुछ खा सकते हैं। और वेट करवाना हो तो जैसे ये भैया करवा रहे वैसे आप करवा सकते हैं। ये एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम चल रहे हैं, लेकिन बहुत धीरे चल रहे हैं, जिसमें दिख नहीं रहा होगा, मतलब चलने का एक सहजता नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि धीरे इसलिए चल रहे हैं ताकि रिकॉर्ड बेहतरीन तरीके से हो पाए। जो लड़का मेरे साथ गया था ये, इसको उतना बेहतरीन तरीके से रिकॉर्ड करना नहीं आता, तो थोड़ा हो गया था गड़बड़। इसी की बात कर रहे थे। इसमें अगर चाहते हैं आप बर्थडे या आप कोई पार्टी सेलिब्रेट करना, तो इसे बुक कर सकते हैं और आराम से पार्टी सेलिब्रेट कर सकते हैं। और ऐसा कुछ जगह है जहाँ पे तस्वीरें कैद करवा सकते हैं, बेहतरीन आएगी आपकी फ़ोटो। तो ये ऐसा जगह है। बगल में एक एक नहीं 2-3 नाव दिख जाएगी आपको थोड़ी ही देर में, जिसको लेकर के लोग बगल उधर उस तरफ गंगा के उस तरफ जो गांव है वहाँ के लिए खुलती है। तो वो कुछ इस प्रकार है। और बाकी यहाँ पे 3-4 घाट, थोड़ा थोड़ा जब आगे बढ़ेंगे तो घाटों की इस प्रकार कुछ दृश्य है, और अलग अलग घाट है। कहीं कृष्णा घाट है, कहीं बहरवा घाट है, कहीं गांधी घाट है, कहीं एनआईटी घाट है। तो कुछ इस प्रकार है, और ऐसा अलग अलग तरह का संरचना नुमा आकृति टाइप का बनाया गया है भवनों से। ये बहरवा घाट का है। तो ऐसा बहुत अच्छा लगता है। इधर आकर के आप तस्वीरें कैद करवाएंगे तो थोड़ा बेहतरीन तस्वीर आएगी, क्योंकि पीछे का जो पृष्ठभूमि होता है जिसे बैकग्राउंड आप कहते हैं वो बेहतरीन आएगी साथ में। तो बढ़िया है। मैं तो सलाह दूंगा कि फुर्सत में रहे तो उधर टहल के आइए, बस कचरे ना फैलाइए, जो कि जगह जगह लिखी भी रहती है। तो उसका आप देख लीजिए। यहाँ पे फर्स्ट ऐड सेंटर है। इसका मतलब क्या होता है अगर किन्हीं को मालूम है तो टिप्पणी बॉक्स में टिप्पणी कर दीजिएगा। और अलग अलग जो दृश्य है उसे हम दिखाते चलते हैं। यहाँ से कितना बेहतरीन नज़ारा आता है गंगा की, और यहाँ बैठ के मुस्कुराते हुए दांत दिखाते हुए
आपको दिखाई दे रहा होगा। पीछे की कुछ दृश्य है, एकदम अद्भुत दिख रही है, ऐसा कुछ है। तो बहुत अच्छा जगह है, जाइए। समय व्यतीत करनी हो तो, या चलचित्र कैद करवानी हो, या रील रिकॉर्ड करनी हो, या कोई स्केटिंग बोलते हैं ना, पता नहीं, जो जूता मेरा लगा रहता है चक्का और उस पे चलते हैं उसको। और यहाँ डॉल्फिन के लिए रिसर्च सेंटर है अंदर। तो यहाँ पे गंगे डॉल्फिन लिखा है, गंगे डॉल्फिन में जल रहती है, लेकिन वह डूब कर, क्या लिखा हुआ था पढ़ नहीं पाए, आप पढ़िएगा और बताइएगा हमें। और कहते हैं कि वो दृष्टिविहीन होती है, जो डॉल्फिन होती है उसे दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा है, गंगा में कचरा ना फैलाइए, कि कहीं डॉल्फिन रहती है, डॉल्फिन जो खा सकती है वो कचरा ना खाए, क्योंकि ये फूड चैन का कुछ है मामला। विस्तार से नहीं बता सकते क्योंकि छोटी चलचित्र है, इसमें बताने बैठ जाएंगे तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा।